Hello students, I am back with the second part of chapter 1, 3 questions from 7th class English book Honeycomb. And the now second part is, the king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. राजा घूमा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके हाथ जो है वो पेट की तरफ है और उसमें से बहुत सारा खून निकल रहा है. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. फिर राजा और हर्मिट ने मिलकर उसके कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था. राजा ने उसको साफ़ किया, अपने हैंडकरचीफ से, रुमाल से साफ़ किया, लेकिन खून का आना बंद नहीं हुआ. राजा ने कई बार ड्रेसिंग की, तब उसका खून आना बंद हुआ. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक. उस आदमी को जब थोड़ा सा अच्छा सा लगा, ठीक महसूस हुआ, तो उसने पीने के लिए पानी मांगा. द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू. राजा पानी लाया और उसको उसने पीने को दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम टू द बेड हिम ऑन द बेड. फिर राजा और हर्मिट मिलकर उसको अपनी झोपड़ी के अंदर ले गए और उसे एक बिस्तर पे लिटा दिया. द मैन क्लोज हिज आइज. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद करी और चुपचाप लेट गया और वो सो गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और राजा भी, क्योंकि वो बहुत काम करके थक चुका था, इसलिए वो भी ज़मीन पर सो गया. व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर. जब वो जागा तो उसे रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बेयर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज. जब वो सो के उठा तो उसे कुछ मिनट तक पहले तक ये याद नहीं था कि वो कौन है और उसके पास जो आदमी लेटा हुआ है वो कौन है. फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक. उस आदमी ने जब देखा कि राजा जाग गया तो उसने उस राजा को बोला कि राजा जी, आप मुझे माफ़ कर दो. और उसकी अपनी हल्की सी आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. राजा ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम्हें किस बात के लिए माफ़ी दे दूँ. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. मैंने आपसे बदला लेने के लिए कसम खाई थी क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी थी. I knew you had gone alone to see the hermit, and I made up my mind to kill you on you way home. मुझे पता था कि आप यहाँ हर्मिट से मिलने अकेले ही आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये प्लानिंग की थी कि जब आप घर वापस जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. तो जहाँ मैं छुपा हुआ था, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन पूरा दिन बीत गया, आप वापस नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. इसलिए मैं जहाँ पे छुपा हुआ था वहाँ से निकला एंड केम अपॉन, और वापस आया तो आपके बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम. मैं उससे तो बच गया, बट आई शुड हैव डाइड यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड. और मैं मर जाता अगर आप मेरी ड्रेसिंग नहीं करते. आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैं आपको मारने की इच्छा से आया था, लेकिन आपने मुझे बचा लिया. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज अ मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. फॉरगिव मी. तो कहता है, अगर मैं आज जिंदा रहा तो मैं आपकी सेवा करूंगा और सबसे फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा और मैं अपने बच्चों को भी यही ऐसा करने के लिए कहूँगा, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड. तो राजा को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उसने एक शत्रु को मित्र बना लिया था अपने छोटे से काम से. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. तो राजा ने उसको माफ़ी नहीं किया, बल्कि उसे नौकर भी दिए और अपने डॉक्टर को उसने उसकी लुक आफ्टर के लिए भेजा और प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी को भी वापस कर देगा. लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. जब वो घायल आदमी चला गया, फिर राजा झोपड़ी के अंदर गया और उसने हर्मिट को देखने लगा. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड
वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले वो एक बार फिर से अपने क्वेश्चंस के आंसर को जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। राजा जो था, वो हर्मिट जो था, वो घुटनों के बल झुका हुआ था और वो जो क्यारियाँ उन्होंने बनाई थी खुदाई करके उसमें बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। वो कहता है, राजा कहता है कि जाने से पहले मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। तो जो हर्मिट होता है वो झुके झुके ही वो बीज बो रहा था, उसे बोते हुए बोला, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर तो मिल गया है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, कि तब मुझे कब आंसर मिला, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने उत्तर दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटियड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। तो कहता, तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि तुमने मेरे कमजोरी का दया दिखाते हुए तुम यहाँ रुके, तुमने मेरे लिए बेड की खुदाई करी, और अगर तुम चले जाते देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। तो ये आदमी क्या करता है, आप पे अटैक कर देता है, लेकिन तुमने मेरी इच्छा पूरी की और तुम यहाँ रुक गए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब वो तुम बेड डिगिंग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और वो इम्पॉर्टेंट मैन मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे संग तुमने जो अच्छाई की वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था तुम्हारे लिए। तो उसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर उसको मिल गए। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी दौड़ता वो हमारे पास आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। क्योंकि अगर तुम उसकी ड्रेसिंग नहीं करते, उसकी देखभाल नहीं करते, तो वो मर जाता और तुम्हारे साथ उसकी मित्रता नहीं हो पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन वो घायल आदमी हुआ। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके लिए क्या किया वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। ये हमेशा याद रखो कि सबसे महत्वपूर्ण समय वो होता है जो हमारा अब है, इट मीन्स प्रेजेंट। जो अब का कम समय है वही सबसे इम्पॉर्टेंट समय है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो समय होता है जब हमें कुछ काम करने की पावर होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे नेसेसरी पर्सन वो है जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम्हारे साथ होता है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता कि कौन किससे मिलेगा, कब मिलेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम यह है कि जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम्हारे पास है तुम उसके लिए अच्छा करो। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। क्योंकि इस संसार में यही सब अच्छाई करने के लिए ही भेजे गए हैं। तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, बाय।